केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र चंबा घाट सोलन द्वारा सब्जियों पर दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र चंबा घाट सोलन द्वारा दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ओछ घाट में किया गया। यह प्रशिक्षण शिविर 1 महीने तक चलेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सब्जियों में एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन विषय पर आधारित होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश भर के 11 जिलों के कृषि विभाग, बागवानी विभाग एवं डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के 40 अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मचारी भी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि डॉक्टर जे.पी.सी. वनस्पति संरक्षण सलाहकार, वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निर्देशालय, भारत सरकार की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आयोजकों द्वारा सभी को हिमाचली टोपी व शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त समारोह में डॉक्टर संतोष गुप्ता, संयुक्त निदेशक कृषि हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर इंद्रदेव, विस्तार शिक्षा निदेशक, डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी तथा डॉक्टर सुनीता पांडे, संयुक्त निदेशक IPM प्रभाग मुख्यालय फरीदाबाद भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए डॉक्टर जे.पी. सिंह सर, प्लांट प्रोडक्शन एडवाइजर सर से अनुमति चाहूँगा। उनकी अनुमति से मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। फोटो वाली की तरफ देख लेते हैं। धन्यवाद सर। आज पहला दिन है, अगर आज ही आप जोश की कमी दिखाएंगे तो फिर क्या जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं 12 कंट्रीज हैं, उसमें से भारत भी एक ऐसा देश है जो इस बार एग्रोबिक्स कंट्रीज का जो एक एग्रो इकोलॉजिकल क्रॉप प्रोटेक्शन का जो काम हो रहा है उसमें भारत भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इसको लीड कर रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात है। वो इसलिए लीड कर पा रहा है क्योंकि हम लोग प्राकृतिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं और जो इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है एग्रोबिक्स प्रोजेक्ट का, मैं सबके बीच में ध्यान लाना चाहूंगा कि जितनी भी जगह पे, जितनी भी कंट्रीज में जहां भी प्रोजेक्ट में काम हो रहा है वो सस्टेनेबल एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम्स उनको बोलते हैं, उन जगह पर पेस्टिसाइड कंजप्शन को 4 साल में 50% तक रिड्यूस करना है। Mastering the integrated pest management and SITP, it is not a ordinary training, but it is a transformational program. We conduct the SITP for 40 state agriculture and horticulture. We are conducting for 40 state horticulture agriculture department. And here you will learn all the phases of the IPM, and in this 40 days, in this 30 days program, right from we will tell you the each and every component of the IPM. As government, as you are well aware that government is also pressing hard for IPM activities, low pesticide residue type of production, crop production. So in this connection, we are here and gathered here to follow the same procedure, and it is really a we can say it is a gift for us that और सीजन लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, और ये शायद हर साल ही ऑर्गेनाइज होता होगा। इसमें CIPMC सोलन की तरफ से ये होस्ट किया जा रहा है। तो मैं जो यहाँ का जो CIPMC का स्टाफ है उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन से डॉक्टर इंद्रदेव जी हमारे बीच में हैं। मैं इनका भी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो किसान हैं वो बहुत सारी चैलेंजेस प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड फेस कर रहे हैं, और आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा जो है प्लांट प्रोटेक्शन और स्टोरेज फैसिलिटीज में जो चैलेंजेस आती हैं या जो भी नई टेक्निक्स हैं उनके बारे में सीखने को मिलेगा। तो ये आप सभी के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल रहेगा और फ्रूटफुल रहेगा। और निश्चित जो कार्यक्रम का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है सोलन में, ये हमारे जो राज्य सरकार के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं
जो किसानों के संपर्क में रहते हैं उनके लिए एक सीजन लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सब्जियों के ऊपर उसमें उसका 30 दिन का कार्यक्रम आज शुरू हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को जो उनकी समस्याएं हैं कीट व्याधि की, तो वो कैसे उनसे निपटें, कैसे जो बिना दवाई और बिना जहर जो पेस्टिसाइड होता है उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम वातावरण को भी ठीक रख सकें, किसान की आमदनी को भी बढ़ा सकें, उसके खर्चे को कम कर सकें और कैसे हम एक स्वस्थ सब्जी उसका उत्पादन कर सकें, जिससे आप जानते हैं कि भारत सब्जी का दुनिया में दूसरे नंबर का देश है और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसे पोटेंशियल हैं कि हम सब्जी में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो कीट व्याधि की समस्या से निपटते हम बहुत अंधाधुंध कुछ केमिकल का जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारे जो बच्चे हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे जनरल पब्लिक है, उनकी सेहत पे कोई बुरा असर ना पड़े। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पीछे जो हमने गलतियां की हैं उनमें हम कैसे आगे सुधार करें, राज्य सरकारों के साथ मिलके जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, उनके जो हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे कृषि विभाग और उद्यान विभाग के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, ये सब इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हमने जो देश भर से हमारे बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं इसमें IPM प्रोग्राम में, उनको भी हम यहाँ पे भेजेंगे और उनकी जो भी उन्होंने जानकारी हासिल की है उसको किसानों तक उसका फ़ायदा कैसे पहुँचाएं। हमारे जो राज्य सरकार के और हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी हैं वो नॉलेज का एक्सचेंज कैसे करें, जिसका इससे फ़ायदा हमारे जो सब्जी उत्पादक हैं उनको मिले, उनकी उत्पादन लागत कम हो, उनका फ़ायदा ज़्यादा हो। ये इसका मुख्य उद्देश्य है और भारत सरकार ऐसे कई कार्यक्रम राज्यों के साथ मिलकर बनाती है। फिलहाल ऐसा एक कार्यक्रम हमारा नासिक में भी सब्जियों के ऊपर चल रहा है, जिससे ये होता है कि हमारा, क्योंकि सब्जी एक ऐसा सब्जी और फलों में पेस्टिसाइड का पीछे देखा गया कि बहुत इस्तेमाल हो रहा है और देखी किसान एक दूसरे को डीलर से एडवाइस लेके जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका दुष्परिणाम बहुत सामने आने लगे हैं और उन सब दुष्परिणामों को हमने एनालाइज करके राज्य सरकारों के साथ मिलकर तय किया है कि जहाँ जहाँ ऐसी समस्या होंगी वहाँ हम इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुँचाएंगे, अपने किसानों तक पहुँचाएंगे, जिससे ये अच्छे से कम लागत में सब्जी का उत्पादन किया जा सके। सर, आपका डिपार्टमेंट